मोहम्मद जमीरुद्दीन जो 3 दिन कबल पानी के तेज धारे में अपनी कार के साथ बह गए थे। इनकी कार और नाश दस्तयाब हुई और बाद नमाज जुमा जगतियाल में तदफीन अमल में आई। मोहम्मद जमीरुद्दीन की मौत एक सादा मौत नहीं, वो अपनी खिदमत की अंजाम दही के दौरान शहीद हुए हैं। मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी का एहसास। उन्होंने 1 करोड़ मुआवजे का हुकूमत से मुतालबा किया। ये खबर अफसोसनाक ही नहीं बल्कि दिलों को शक कर देने वाली है कि जगतियाल के जवाद साल रिपोर्टर जो NTV के नुमाइंदे थे, अपनी खिदमत की अंजामदही के दौरान एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गए और तेज रफ्तार बहते हुए पानी के तेज धारे में बह गए। आज इनकी नाश नदी के झाड़ियों में फंसी हुई मिल गई और बाद नमाज जुमा हजारों अफराद ने इनको बदहिदायनम सुप्रीद लहद कर दिया। इस तरह सहाफत का एक अहम रफीक हमसे जुदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला जगतियाल के बेशुमार मुआवजेजात सैलाबी सूरत हाल का शिकार थे। सरकारी इमदादी फोर्स इनके बचाव के कामों में सरगर्म थे और NTV के रिपोर्टर मोहम्मद जमीर इन बचाव कामों के कवरेज के लिए गए और वापसी के दौरान इनकी कार तेज रफ्तार बहाव की ताब ना लाकर बह गई। जगतियाल जिले के बोरनापल्ली में गोदावरी का पानी बढ़ जाने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी और कई मुआवजेजात इसकी जद में आ गए थे और तेज तरीन धारे में 9 किसान फंस गए थे। इनको बचाने के लिए हैदराबाद से DRF की टीमें पहुंची थी। इस खौफनाक न्यूज के कवरेज के लिए मोहम्मद जमीरुद्दीन ने अपने रुफका के हमरा बोरनापल्ली मुआवजे की सिमत गए थे। दौरान सफर वो मुआवजेजात भूपतिपुर और रामूजी पेट के दरमियान वाक़े एक नदी के पुल को अबूर कर रहे थे। इस पुल के ऊपर से तेज रफ्तार पानी बह रहा था। उन्होंने इस धारे की शिद्दत को महसूस नहीं किया, तस्वुर किया था कि वो बआसानी शायद इस पुल को पार कर लेंगे, लेकिन इनकी कार इस तेज धारे की ताब ना ला सकी और तेजी के साथ नदी में बह गई। 3 दिन से शिद्दत के साथ जमीर और इनकी कार की तलाशी जारी थी। आज इनकी कार नदी में काफी दूर फंसी हुई नजर आ गई, मगर जमीरुद्दीन की नाश कार में नहीं थी। तलाश पर कार से 200 मीटर दूर झाड़ियों में इनकी नाश फंसी हुई दस्तयाब हुई। इमदादी टीमों और पुलिस ने नाश को जगतियाल मुंतकिल किया और जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद नाश को विरसा के हवाले कर दिया और फिर 15 जुलाई बाद नमाज जुमा जगतियाल में मोहम्मद जमीरुद्दीन की तदफीन अमल में आई। इनके हादसाती मौत ने जगतियाल को मातम कदा बना दिया। बिलखुसूस सहाफती बरादरी के लिए ये हादसा एक अफसोसनाक सानहा था। अक्सर लोग समझते हैं कि सहाफत एक आसान पेशा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी खिदमत की अंजामदही के दौरान सहाफियों को अक्सर मौत का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी एक मिसाल मोहम्मद जमीरुद्दीन की बेबाक व जुर्रतमंदाना शख्सियत है। हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाने और सूरत हाल से वाकिफ करवाने के लिए सहाफ़ियों को अक्सर मौत का सामना करना पड़ता है। आफत समावी हो या आफत नागहानी हो या फिर फितना व फसाद हो, सहाफ़ी को सफ़े अव्वल में खड़ा होना पड़ता है। दौरे हाजिर की गोदे मीडिया और जर सहाफत ने आज सहाफत के मियार को कुछ मुतासिर ज़रूर किया है, लेकिन इससे सहाफत की अजमत कम नहीं होती। आज भी बेशुमार मोहम्मद जमीरुद्दीन जैसे सहाफ़ी मौजूद है जो अवाम को हालात से वाकिफ करवाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा देते हैं। ज़रूरत है कि ऐसे बेलोस व बेबाक सहाफ़ियों की खिदमत को एहतराम की नज़र से देखा जाए। अवाम TV एडिटर व MD मोहम्मद नईम कमर ने जमीरुद्दीन की इस हादसाती मौत को अफसोस नाक करार दिया और कहा कि अपनी खिदमत की अंजामदही देने वाले मोहम्मद जमीरुद्दीन की मौत कोई सादा मौत नहीं है, बल्कि वो मर्द सहाफत और मुजाहिद सहाफत है। उन्होंने अपनी खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और वो एक शहीद है। मोहम्मद नईम कमर ने कहा कि मैं भी मोहम्मद जमीरुद्दीन और इन जैसे दिगर जुर्रतमंद सहाफ़ियों को फरामोश नहीं कर सकूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये मौत मेरे अपने घर में हुई और मैं बेपनाह गम का शिकार हूँ। मोहम्मद नईम कमर ने NTV इंतज़ामिया से इजहार ताज़ियत की और मुतालबा किया कि इस चैनल के लिए खिदमत अंजाम देते हुए शहीद होने वाले सहाफ़ी मोहम्मद जमीरुद्दीन को NTV इंतज़ामिया कम अज़ कम 50 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे। साथ ही मोहम्मद नईम कमर ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस सरबराह हुकूमत वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि शहीद सहाफ़ी मोहम्मद जमीरुद्दीन को फौरी 1 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करे और साथ ही इनको 5 एकड़ ज़रई अराज़ी क़ल्ब शहर में कम अज़ कम 300 गज पर मुश्तमिल एक
पुख्ता अराजी फराहम करे। मोहम्मद नईम कमर ने कहा कि सहाफ़ी हुकूमत और अवाम के दरमियान एक राब्ताकार का रोल अंजाम देता है। वो अवाम के मसाइल और ज़रूरतों को हुकूमत तक पहुँचाता है और हुकूमती स्कीमात और कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाता है। लिहाजा सहाफ़ी खुद भी हुकूमत का ही हिस्सा होता है, इसीलिए सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा अहम सुतून करार दिया गया है। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सहाफ़ियों को एहतराम फराहम करे और फिलफोर 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान करे। साथ ही मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस तरह के हादसात का शिकार होने वाले सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान की इमदाद के लिए कोई अहम तरीन स्कीम का ऐलान करे, ताकि सहाफ़ी अपने अफराद ख़ानदान के महफूज मुस्तक़बिल को देख कर ऐसी ही जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम देते रहें, जिस तरह मोहम्मद ज़मीरुद्दीन ने अपनी खिदमत अंजाम दी और दौरान खिदमत मौत को गले लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम बातें हैं जो आपके गोशगुजार करना है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़िले जगतियाल के मौज़ा रायकाल के करीब 2 मौज़ूजात के दरमियान बहने वाली एक तेज़ रफ्तार नदी में कवरेज के लिए जाकर वापस होने वाले हमारे रिपोर्टर NTV के मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब अपनी कार के साथ बह गए थे। उनकी नाश और कार नदी में 3 दिन बाद दस्तयाब हुए। उसके बाद उनको जगतियाल लाया गया, जहां ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद नाश को विरसा के हवाले किया गया और फिर बाद नमाज जुमा हज़ारों अफराद ने बादिनाए-नम उनको सुपुर्द-ए-लाहत किया। मुझे शख्सी तौर पर इस हादसे पर बहुत ही शदीद अफसोस है, क्योंकि मैं भी उसी पेशे से वाबस्ता हूँ जिससे मोहम्मद ज़मीरुद्दीन थे और उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। हम जब तक ज़िंदा रहेंगे उनकी खिदमत को याद करते रहेंगे और उनको खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे। मैं समझता हूँ उनकी मौत जो हादसात की मौत कहलाई जा रही है, मैं उनकी मौत को हादसाती मौत नहीं बल्कि शहादती मौत करार दूँगा और उनको शहीद कहूँगा। हमारे शहीद मोहम्मद ज़मीरुद्दीन ने जो सो इस बात को महसूस किया कि बाहैसियत सहाफ़ी उन पर जो जिम्मेदारियाँ आयद होते हैं, उन जिम्मेदारियों को किस तरह तकमील किया जाए, उस जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाए, उन्होंने इसकी कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों की तकमील के दौरान उन्होंने अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली हादसा नहीं है कि जिसको सरसरी नज़र से एक न्यूज़ के तौर पर देखा जाए और नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में बेशुमार सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती खिदमत के दौरान इसी तरह के हादसात का शिकार होकर हलाक हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं सबसे पहले हुकूमत और अवाम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सहाफ़ी कोई आम शख्स नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार शख्स होता है जो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक राब्ताकार का रोल अंजाम देता है। हुकूमती स्कीमात को, हुकूमती प्रोग्रामों को, हुकूमती मंसूबों को अवाम के सामने ले आता है और उसी तरह अवामी मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करता है। वो अवामी जो सो मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करता है। इस मामले में अक्सर देखता हूँ कि हमारे जो मुंतखबा नुमाइंदे हैं, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे MLA हो, चाहे मिनिस्टर हो या जो सो चाहे वज़ीर आला क्यों ना हो, आज वो चाहते हैं कि सहाफ़ी सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ करें। तो मेरा सवाल ये है कि फिर आपको जब आपकी सताइशी करना है, आपकी तारीफ़ी करना है, आपकी वाहवाही करना है, तो फिर आवाम के मसाइल से आपको कैसे वाकिफ़ियत मिलेगी? आवाम के मसाइल तो उभारना है, आवाम के मसाइल आपके सामने लाना है, तो इसका वाहिद ज़रिया ही होता है सहाफ़ी। और सहाफ़ी खिदमत बखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। कुछ होंगे जो गोदों में बैठे हुए होंगे, कुछ होंगे जो चंद सिक्कों के एवज़ बिकते होंगे, लेकिन बहुत से सहाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कहूँगा कमोबेश 80% सहाफ़ी ये है ऐसे हैं जो सहाफ़त के म्यार को बुलंद रखते हैं और सहाफ़त को जो सो अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं और सहाफ़त अख्तार की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और बखूबी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद ज़मीरुद्दीन मैं समझता हूँ ऐसे ही सहाफ़ियों में से एक है जिन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस किया। 9 किसान फंसे हुए थे पानी में, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी। हैदराबाद से इमदादी फोर्स को तलब किया गया, वो फोर्स अपनी मेहनत करके जो उन किसानों को बचाने की कोशिश कर रही थी और मोहम्मद ज़मीरुद्दीन वहाँ पर उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए और जो उनकी कार बह गई और वो शहीद हो गए।
تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ان کو اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا, بھول جایا جائے گا, بلکہ جو سو تھوڑا افسوس کا اظہار کریں گے کوئی بہ گئے. نہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اب ان کی محمد ضمیر الدین کی موت کو یوں ہی سرسری انداز میں نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو نظر انداز کیا جا سکتا. تھوڑا افسوس کر لیے, اظہار تعزیت کر دیے, 2 پھول ان کی تصویر پہ ڈال دیے, بات ختم, ایسا نہیں. بلکہ حکومت کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ اس صحافی نے حکومت کی امدادی کاموں کی عکس بندی اور اس کی رپورٹنگ کے لیے حادثے کا شکار ہوا ہے. اس کی موت حکومت کی کارکردگی کی جو سو عکس بندی اور اس کی رپورٹنگ کے لیے درمیان ہوئی ہے. اس لیے حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور فوری طور پر محمد ضمیر الدین کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کرے اور ساتھ ہی قلب شہر جگتیال میں کم از کم 300 گز کا جو سو خطہ اراضی مکان کی تعمیر کے لیے فراہم کرے اور 5 ایکڑ تک زرعی اراضی فراہم کرے. یہ میرا ریاستی حکومت سے مطالبہ ہے. اور ساتھ ہی میں جن ٹی وی انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی 50 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کرے, کیونکہ آپ کے چینل کے لیے ہی, آپ کے جو سو کام کے لیے ہی محمد ضمیر الدین خدمت انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کو رائے گاہ مت جانے دیں. میں تلنگانہ کے ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے ہر زبان کے تمام صحافیوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو شدت کے ساتھ اٹھائیں, گلی گلی میں بات پہنچائیں کہ صحافی کوئی عام شخص نہیں ہوتا, بلکہ اس کی خدمات بھی کسی فوجی کی طرح شہری علاقوں میں ہوتی ہے. وہ عوام کے لیے اور حکومت کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیتا ہے. اس کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. قصیدے پڑھ لو تو کروڑوں میں ہیں, قصیدے نہ پڑھو تو گھر میں فاقے ہے. تو یہ صورتحال سے صحافی گزر رہے ہیں. تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, مرکزی حکومت سے, کہ ایک ایسی اسکیم کو معاون کرے کہ جس کے ذریعے ہر صحافی جو حکومت سے ایکریڈیشن کارڈ لیتا ہے اس کو باضابطہ تنخواہ حکومت کی جانب سے, جس طرح کہ آپ جو سو رعایتی سبسڈیز دیتے ہیں اسی طرح جو سو تنخواہ کا اعلان کیا جائے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو سو وظیفے کا اعلان کیا جائے. اور ہر صحافی کے لیے جو بخوبی یعنی ایکٹیو صحافی ہے, فیلڈ پہ کام کرتا ہے اور عوام اور حکومت کے درمیان ایک بہترین رابطہ کار کا رول انجام دیتا ہے, اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو جو سو مکان کی سہولت, اس کے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت اور دیگر سہولت فراہم کرنے کے لیے کسی اسکیم کا اعلان کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس بات کو محسوس کرے گی اور اس مطالبے کو تسلیم کرے گی, کیونکہ مطالبہ جائز ہی نہیں بلکہ صحافی آپ کے حقوق و انصاف کا جو طلبگار ہے وہ اس کا حق ہے اور آپ اس کو حق مکمل طور پر فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے کوشش گزار کرنا تھا. میں ہمارے وزیر اعظم ہند اور وزیر داخلہ ہند اور اس کے علاوہ جو ہے سو ہمارے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ جو بالکل کشادہ دل, صاف دل اور جو سو بہت ہی حرکیاتی وزیر اعلیٰ ہیں, عوام کے پسندیدہ لیڈر ہیں, ان سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ وہ ان اسکیمات کو حکومت کے لیے جو سو مدعون کریں اور فوری طور پر محمد ضمیر الدین کے لیے معاوضے کا اعلان کریں. شکریہ, جزاک اللہ.